तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे अपने मैथ्स का टॉपिक को, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में अभी तक हम 4 थ्योरम अच्छे से कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरम का मतलब और उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते थे वो प्रैक्टिस कर लिए। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं थ्योरम नंबर 5, जो कि सबसे आसान थ्योरम मानी जाती है इस चैप्टर की। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको पहचानना भी आसान होता है और उनका आंसर निकालना भी आसान होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम नंबर 5 में क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं थ्योरम नंबर 5 का जो नाम है उसको बोला जाता है और एंड टाइप के क्वेश्चंस। तो इसका मतलब आपको इस थ्योरम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें सबसे पहले आपको पहली लाइन में और दिया होगा और दूसरी लाइन में आपको एंड दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपको दिखें तो आप समझ जाना कि ये थ्योरम नंबर 5 से रिलेट करता है। और इसको करने का तरीका तो बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए समझते हैं, पहले क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद फिर थ्योरम भी आपको लिख के दिखाऊंगा। इफ 3 men और 4 women कैन डू अ वर्क इन 43 days, तो इसमें लिखा हुआ है कि 3 आदमी, ठीक है, 3 men है, और देखो यहां पे इस वर्ड को आपको नोट करना है। ठीक है, ये वर्ड क्वेश्चन में अगर लिखा है तो समझ जाना इसी थ्योरम का है। और 4 वुमेन कैन डू द वर्क इन 43 days, तो इसका मतलब है 3 आदमी और 4 औरतें। देखो 3 आदमी या 4 औरतें, है ना। तो 3 आदमी अगर उस काम को कर रहे हैं, अकेले 3 आदमी उस काम को कर रहे हैं, तो 43 डेज में उसको खत्म कर लेंगे। या 4 औरतें, सिर्फ 4 औरतें काम कर रही हैं तो भी 43 डेज में खत्म हो जाएगा। तो ये पहली लाइन में बताया हुआ है। और का मतलब आप सब जानते हैं, और का मतलब एंड से कंफ्यूज मत करना। एंड जहां पे आ जाता है इसका मतलब ये टोटल 3 आदमी और 4 औरतें साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे और लगा हुआ है तो इसका मतलब या ये और फिर या ये। आगे बढ़ेंगे। देन हाउ लॉन्ग विल 7 men एंड 5 women विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहां आपको इस बार जो नोट करना है वो है एंड। अब यहां पर आपको अलग अलग नहीं रखना। अब यहां पे 7 आदमी और 5 औरतें, इसका मतलब टोटल 12 लोग एक साथ उस काम को कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि कितना समय लगाएंगे अगर ये सारे लोग साथ में काम करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पे थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 4 का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको थ्योरम नंबर 5 पढ़ाई जाएगी और उसका एक फॉर्मूला लिखूंगा, सिर्फ उससे आपको सॉल्व कर देना। और उसका फॉर्मूला है क्या? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको करना क्या है, देखिए, इसको फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन की वैल्यू लिख के ही करवाऊंगा, तो आपको बेहतर समझ आएगा। अगर इसको मैं एक्स वाई के रूप में लिख देता तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते, उसमें एक्स वाई जेड और ए बी सी सब आ जाता, तो इसीलिए कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो क्वेश्चन देखो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा 1 लिखना है, उसके बाद एक बड़ा सा अपॉन भी लगाना है, क्योंकि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा वो थोड़ी बड़ी संख्या होगी। अब ये बड़ी संख्या क्या है, देखिए आपको क्या करना है, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। पहला ग्रुप क्या बोलेगा, पहला ग्रुप होगा मैन का, ठीक है, यहां पे मैं नीचे मैन लिख देता हूं। और दूसरा ग्रुप जो होगा ना वो होगा वुमेन का। ठीक है, आदमी का ग्रुप अलग, औरतों का ग्रुप अलग, और बीच में प्लस का निशान क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एंड दे दिया है अब। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक और 1 लगाऊंगा। ठीक है, सॉरी यहां पे 1 नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आपको क्या करना है, यहां पर जो सेकंड वाले में दिया हुआ है, देखो सेकंड वाले में दिया हुआ है यहां पे 7 लगेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको ऊपर लिखना है और मैन का ही है। ठीक है, मैन के ऊपर मैन का ही लिखना। तो ये मैन का जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिख दिया, और अपॉन में क्या करना है, 43 जो कि आपको डेज दिए हुए हैं, यहां पर 43 डेज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना इस वाले मैन से। सिंपल। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, देखो यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा ना उसको आप ऊपर लिखना, और नीचे जो पहली लाइन में दिया होगा वो आपको नीचे लिखना है। लेकिन मैन का लिख रहे हो तो सिर्फ मैन का लिखना। ठीक है, चलो अभी फिलहाल के लिए इस ब्रैकेट को हटा देता हूं। अच्छा, यहां पे प्लस का निशान लगेगा, और वुमेन के साथ भी आपको बिल्कुल सेम ही करना है, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा है 5 और नीचे 43 दिया हुआ है, तो 43 मल्टीप्लाई बाय ऊपर कितनी वुमेन है, 4। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन बना लेनी है, इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा कि ये सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल है, जो कि बिल्कुल नहीं है। अभी मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले मैं ये मिटा रहा हूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद मैं ये मिटा देता हूं। ये आपको समझ आ चुका है। तो ये जो ब्लॉक है ये मैन का है और ये हो गया वुमेन का। करना क्या है आगे, ये जो 1 है वो तो लिखेंगे ही, जो ऊपर वाला 1 लिखा हुआ है। और मैं यहां पर एक चीज देख सकता हूं, देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जो कि किसी काम का नहीं। आपको इतना पता है, एक चीज समझो पहले, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज यहां पे समझो। जैसे कि 5/4 लिखा हुआ है और 9/4 लिखा है, तो इन दोनों में से मैं 1/4 को कॉमन ले सकता हूं। देखो 1/4 दोनों के पास है, ठीक है। और कॉमन लेने का क्या तरीका होता है, देखो इसमें से जब मैंने 1/4 निकाल दिया तो बचा 5, ठीक है। और 1/4 क्यों लिया, क्योंकि देखो 4 नीचे लिखा हुआ है, इस वजह से। ऊपर अब देखो मान लो यहाँ पे 5 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी रहा होगा, लिख सकता हूं ना अपनी तरफ से। तो इसका 1/4 तो मैंने बाहर निकाल दिया, बचा 5, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये आप अंडरस्टूड होता है मैथ्स में। उसके बाद प्लस करके इसका 1/4 खींचूंगा तो बचेगा 9। तो ये मेरे लिए आसान हो गया ना करना, अब ज्यादा एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा, फिर देखूंगा इससे कट रहा होगा तो काटूंगा, वरना मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं कॉमन लेना, ठीक है, कॉमन। और ये हमेशा याद रखना तभी लिया जाता है जब यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तभी कॉमन लेते हैं। मल्टीप्लाई का होता तो हम सब कुछ काट नहीं देते, उसमें कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहां देखो बीच में प्लस का निशान है, ये हो गया एक नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में से 1/43 दोनों के पास है, तो यहां पे 1/43 मैं ले रहा हूं कॉमन। अच्छा 1/43 कॉमन लेने के बाद इसके पास क्या बचा, देखो 7 ऊपर बचा और 3 नीचे बचा हुआ है, तो 7/3 आ गया। प्लस का निशान लगाऊंगा यहां पे, 5/4 इसके पास बचा हुआ है। इतना क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब आसान कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब आप कहोगे सर आपने बिल्कुल सही समझाया हमको, आप हमारा बुरा नहीं चाहते। तो अब देखो यहां पर मैं 1 लिखूंगा जैसे कि पहले से लिखता आ रहा हूं और इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। तो 1/43 बाहर लिखा है और इन दोनों को सॉल्व करके देखो ये एलसीएम लेते हैं तो 12 आ गया एलसीएम, इसका 12 आ गया एलसीएम। और उसके बाद 3 4 और 4 7 होता है 28। प्लस का निशान लगाऊंगा, 4 3 और 3 5 15 होता है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1/43 आया। ये देखो इन दोनों को प्लस करके भी 43 आता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 43 आएगा। और यहां पे 12 नीचे। अब मल्टीप्लाई में हो गया, काट सकता हूं इसको, ठीक है। अब इसको ये 12 आपको पता है कि जब नीचे होता है तो ये ऊपर चला जाता है इसके साथ, तो आंसर आ गया 12 डेज, 12 डेज आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिन। तो सब लोग मिलके काम करेंगे तो 12 दिन में खत्म कर लेंगे। और ये हमेशा होगा, ये जो कटने वाला सीन है ये हमेशा होगा, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोला जाता है। लेकिन अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता और इसको मल्टीप्लाई कर दिया होता, बड़ा नंबर बन जाता, दोनों का एलसीएम लेते, टाइम खराब होता, फिर डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते और टाइम खराब होता। तो इसको इसी वाले मेथड से करना, हमेशा आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहे तो खुद अटेम्प्ट करके आंसर अपना चेक कर सकते हैं। इफ 12 men or 15 women can do a work in 14 days, then how long will 7 men and 5 women will take to complete the same work? ठीक है, तो मैंने ये चीज नोटिस कर ली कि और एंड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थ्योरम नंबर 5 का क्वेश्चन है। तो अब मैं सीधा, मुझे पता है करना क्या है। सबसे पहले मुझे 1 लिखना है यहाँ पे, उसके बाद मुझे मैन का ग्रुप बनाना है, तो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है यहाँ पे लिखूंगा और 14 डेज मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा नीचे। क्लियर, ये मैन का ग्रुप हो गया। प्लस वुमेन का ग्रुप बनाऊंगा, 5 लिख दिया यहाँ पे और 14 मल्टीप्लाई बाय 15 लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/14 जब कॉमन लूंगा, 1/14 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/12, ठीक है। 7/12 आ गया और प्लस करके 5/15 यहां पे आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एलसीएम लेने वाला हूं, तो यहां पे 1/14 आ गया
12 और 15 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम क्या आता है? 60 आता है, ठीक है, 60 आता है दोनों के टेबल में, ठीक है। तो 12 5 जा होता है, तो 5 7 जा 35 हो गया, उसके बाद प्लस 15 4 जा, और 4 5 जा 20। इतना क्लियर? ठीक है, तो यहां पर दोबारा 1 लिख के ये हो गया 1/14, और ये हो गया 55/60। इसमें से जो कट रहा है अब आप काट सकते हो यहां पर। तो मैं देख रहा हूं यहां पर, देखो 5 से कट रहा है तो 11/12 आ गया ये। इतना क्लियर? अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे 11 नीचे आ गया है, और उसके भी नीचे 14 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, तो 140 में 28 जोड़ेंगे तो आ गया 168। ठीक है, अब इसको मुझे पता है क्या करना है कि रेसिप्रोकल, अब ये वाला नंबर इसके साथ चला जाएगा तो 168 हो गया, अपॉन 11 लिख सकता हूं। अब इसको जब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मुझे पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ इस तरह का आंसर आएगा मेरा, जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कर लेते हैं। तो 11 को जब 1 बार करूंगा तो 11 आएगा, तो बचा क्या? 5, ठीक है ना। तो 58, तो 11 के टेबल में 58 तो आता नहीं, लेकिन 5 बार में 55 आता है। बचा क्या? 3 बचा, तो मैंने यहाँ पे 3/11 कर दिया। तो मेरा जो आंसर है, मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। तो आइए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज मैंने नई ऐड कर दी है यहाँ पे। अभी तक सिर्फ मैन और वुमेन होते थे, अब क्या हो गया है? बॉयज भी आ गए हैं इसमें। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे ही है, बस जब आप टेबल बनाओगे तो उसमें बॉयज का एक और ऐड कर देना। क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। इफ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 44 डेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 डेज लिखा हुआ है। Then how long will 1 man, 1 woman and 1 boy will take to complete the same work? ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं जल्दी से। बिल्कुल वैसे ही 1 लिखेंगे सबसे पहले, और यहां पे सबसे पहले मैन का डिपार्टमेंट है, सबसे आगे मैन रहेंगे यहां पर। ठीक है, तो उस मैन का बना लेते हैं। चलिए, तो यहां मैं देख सकता हूं कि जो क्वेश्चन वाला है सबसे पहले लिखना होता है, तो 1 एक बार और ऊपर आ गया, और नंबर ऑफ डेज 44 है, और मल्टीप्लाई बाय यहां पे भी 1 है। ठीक है, चलो उसके बाद मैं देख सकता हूं प्लस करके वुमेन का बनाते हैं। ठीक है, तो वुमेन में क्वेश्चन में तो 1 ही लिखा हुआ है, 44 डेज बिल्कुल सेम रहेगा, और यहां पे पहली लाइन में 2 वुमेन दे रखी है। ठीक है, बॉयज का और बनेगा इसमें, तो क्वेश्चन में 1 है तो यहां पे 1 लिखेंगे, 44 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे यहां पे। अब मैं क्या करने वाला हूं, बिल्कुल सेम तरीके से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है तीनों के पास? 1/44 कॉमन आ रहा है, 1/44। ठीक है, अब यहां पे कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि देखो 1 आपने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ऊपर क्या लिखेंगे? फिर भाई 1 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 में से तो कितनी बार 1 निकाल सकता हूं मैं? 1 1 जा तो 1 ही होता है ना। कहने का मतलब क्या है, अगर 1/44 लिखा है तो मैं यहां पे कितनी बार भी 1 करूं, क्या वो चेंज हो रहा है ऊपर वाला? नहीं चेंज हो रहा ना। तो मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए मान लिया कि ऊपर 2 1 लिखे हैं, जिसमें से एक मैंने निकाल दिया, एक अभी भी बचा हुआ है, खाली मत कर देना, वहां 0 मत लिख देना। ठीक है, अब यहां पे 44 जब निकाला है तो यहां पे 1 आ गया, प्लस यहां से 1/44 निकाला है तो ये हो गया 1/2। उसके बाद यहां से 1/44 निकाला है तो 1/3 हो गया। इतना क्लियर? अब सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो ये 1 मैंने ऊपर वाला लिख दिया है, 1/44 यहां लिख दिया है। इन तीनों का एलसीएम क्या आना चाहिए? तीनों का एलसीएम आएगा 6, तो यहां पे हो गया 6 + 3 + 2। आगे सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस करके क्या हो गया? ये हो गया 11। ठीक है ना, 11, और 11 इससे कट जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1/44 था, और यहाँ पे हो गया 11 6। ठीक है, तो अब मैं इस 11 को इस 44 से काटता हूं, तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दोनों नीचे है, देख सकते हो दोनों नीचे है। ठीक है, तो 1/24 आ गया, और ये 1/1, ये एक 1 ये भी लेंगे, और फिर 24 आएगा। तो ये जो 24 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24 डेज। क्लियर? तो 24 डेज कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको थ्योरम नंबर 5 के क्वेश्चंस करने हैं, और याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ इसमें अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरम नंबर 5 के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। सो अगली क्लास में मैं आपके लिए थ्योरम नंबर 6 लाऊंगा और देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं।